दोस्तों नमस्कार। बिजनेस संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है या साल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों की सक्रियता ही नहीं बढ़ी है बल्कि कर्मचारी संगठनों और दूसरे संगठनों की भी सक्रियता बढ़ रही है और वे आखिरी साल में अपनी मांगे पूरी करने के लिए आंदोलनरत हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर तो जबरदस्त रूप से आंदोलन चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा यह हम अभी बताएंगे आपको। उससे पहले सरपंच संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री निवास को घेरने के लिए पहुंचे। उनके साथ पुलिस की झूमाझटकी भी हुई। जबरदस्त रूप से प्रदर्शन हुआ। प्रदेश भर के सरपंच उप सरपंच इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनकी जो मांग भी बेहद ही चौंकाने वाली मांग है। उन्होंने कहा कि अब वे 2-4 हजार में काम नहीं करेंगे, उनकी भी सैलरी बढ़ी हुई होनी चाहिए। 15-20 हजार तक की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, वे विधायक और सांसदों के समान पेंशन भी चाहते हैं और ये मांग सबसे ज्यादा किसी भी सरकार के लिए तकलीफ भी हो सकती है। हालांकि वे जिस तरीके की बात कर रहे हैं या उदाहरण दे रहे हैं वह चौंकाने वाला है। वे साफ कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जितना महत्व संसद का, विधानसभा का, उतना महत्व पंचायती राज व्यवस्था का है। तब पंचायती राज में काम करने वाले प्रतिनिधियों को पेंशन क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? उनकी बहुत सारी मांगे हैं, 16-17 मांगे हैं और हर मांग में वे अधिकार चाहते हैं। लेकिन सत्ता का अपना खेल है। शासन स्तर पर अधिकारी उन्हें अधिकार नहीं देना चाहते हैं और यह लड़ाई लंबे समय से चल रही है। कल सरपंच संघ ने जबरदस्त ताकत दिखाई। इससे पहले वे ब्लॉक और जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल वे राजधानी पहुंचे हैं और इस चेतावनी के साथ लौटे हैं कि इस पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो वे बड़े आंदोलन करेंगे। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भूपेश सरकार एक तरफ काम कर रही है और दूसरी तरफ यदि वहां के जनप्रतिनिधि नाखुश हैं तो फिर चुनाव के नतीजे क्या होंगे यह देखना होगा। दूसरी तरफ अनियमित कर्मचारी महासंघ आंदोलन से लौट गया है सत्ता के आश्वासन पर, लेकिन वे शीघ्र ही फिर इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं रवि गढ़पाले, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने 1 सितंबर से आर पार की लड़ाई लड़ते हुए नियमितीकरण के लिए एक बड़े आंदोलन को खड़ा किया और 7 दिन तक हम राजधानी रायपुर में डटे रहे और 5 तारीख को जो मुख्यमंत्री निवास में घेराव कार्यक्रम था वो इस तरीके से किया गया जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो है दर्ज हो चुका है। आपने देखा हो कि आर पार की लड़ाई और हम क्या लेके आए क्या नहीं लेके आए, इसके लिए भी कई लोगों को संशय था। क्योंकि मैं 2 दिन से बीमार पड़ा हुआ था, आज थोड़ा सा स्वस्थ हुआ हूँ तो ये वीडियो संदेश आप लोगों को जारी कर रहा हूँ। बताना चाहूँगा साथियों, हमारे साथियों में तो इतना जज्बा था कि भूपेश बघेल जी अपने जितने जेल है उस जेल के दरवाजे को खोल दे और हमारे साथियों को, मैं अपने साथियों को भी कहना चाहूँगा जो हमारे साथी हैं वो साथी तो पूरे जेल जाने तक के लिए तैयार थे। लेकिन अभी पता चला है हमको कि हमारे जो साथी हैं श्री दिनेश शर्मा जी, प्रदेश समन्वयक छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ, जो कि बैठे सबसे लास्ट में वहाँ पर खाना करते हैं। नीलू ओगरे मैडम है जो कि रसोईया संघ से है, वो भी महासंघ के साथ मिल के लड़ाई लड़ रही थी। और एक संजीव मिश्रा जी हैं जो कि पुलिस परिवार से आते हैं। इन तीनों के खिलाफ षड्यंत्र रचने, चक्का जाम करने और विभिन्न प्रकार की धाराओं को लगा दिया गया है और उसके बाद मामला जो है पंजीबद्ध किया गया है। तो साथियों मैं तो ये बताना चाहता हूँ, हमारे लोग तो जेल जाने तक के लिए तैयार हैं
और सूली पे लटकाने के लिए अगर भूपेश बघेल जी कहते हैं तो सूली पे लटकने के लिए भी लोग तैयार हैं, क्योंकि वादा भूपेश बघेल जी आपने किया है और हम उस वादा को निभाने के लिए रोड पे आए थे। और हम ना ये जेल जाने से डरते हैं ना पुलिस वालों से डरते हैं। जो करना है भूपेश बघेल जी, आपके पास ताकत है, वो करके देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं, आपको हमने वोट करके मुख्यमंत्री बनाया है। तो इस वीडियो के संदेश से बस यही बताना चाहूँगा कि कमिटमेंट ये हुआ था कि हम सिर्फ इस बिंदु पे अपने हड़ताल को वापस लिए थे कि आप किसी प्रकार की वैधानिक कानूनी कार्रवाई या छटनी की कार्रवाई नहीं करेंगे। रायपुर कमिश्नर यशवंत कुमार जी के साथ जो मध्यस्थता हुई थी, इसमें यही बात कही गई थी, लेकिन वो मध्यस्थता जो है आज मुझे लगता है कि वो टूटती नजर आ रही है, क्योंकि हमारे साथियों के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है। FIR से हम नहीं डरते, लेकिन आपने जो कमिटमेंट को तोड़ दिया है, उस कमिटमेंट की वजह से जो है अब आंदोलन और आगे बढ़ेगा और आंदोलन बड़ा होगा और मजबूत होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी भूपेश बघेल जी की है। नियमितीकरण की मांग को लेकर वन कर्मचारियों का क्रमिक भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। 10 लोग आज भी धरना पर क्रमिक भूख हड़ताल करते नजर आए। जबरदस्त ढंग से एक तरफ सरपंच संघ का धरना चल रहा था और दूसरे तरफ बाजू में ही वन कर्मियों की नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। गाना बजाना के बीच नाचना, गाना बजाना के बीच चल रहे इस आंदोलन को सरपंच संघ के लोगों ने भी आकर अपना समर्थन देना शुरू कर दिया था और जूस पिलाकर सरपंच संघ के बहुत सारे पदाधिकारी आए और जब शाम हुआ तो जूस पिलाकर क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे 10 लोगों का उपवास तोड़ा गया। कल फिर 10 लोग बैठेंगे और इस तरीके से यह आंदोलन तेज होते जा रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक लड़ाइयां भी तेज होने लगी है। नड्डा पर झूठ बोलने का आरोप सामने आ चुका है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सम्मेलन में 71 आदिवासियों की मौत की बात कही थी। इस पर कांग्रेस ने सवाल पूछा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जेपी नड्डा पर सीधा सीधा झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि आखिर भाजपा झूठ की राजनीति क्यों करती है। कहां 71 आदिवासी मर गए, किस गांव में मरे हैं, पता बताएं। वे जबरदस्ती झूठ बोलते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है भाजपा। यही नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अरुण साव को कानूनी नोटिस भी भेजा है। अरुण साव ने कह दिया था कि कांग्रेसी भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं और इस आरोप से बिफरी कांग्रेस ने कल पत्रकार वार्ता ले डाली और जबरदस्त प्रहार करते हुए कहा कि मन गलत और झूठ बोलने की भाजपा की संस्कृति हो चुकी है। वह झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति पर विश्वास करती है और इसी सहारे सत्ता हासिल करती रही है। उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत तत्काल दिए जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच जो चल रही है लड़ाई, वह कहां तक जाती है, यह देखना होगा। धन्यवाद।